तृतीय भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव में यानी नवम भाव में स्थित होता है। नवम भाव भाग्य भाव है, शुभ त्रिकोण भाव है। तो यदि तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में बलवान होकर स्थित हो, मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि आदि में स्थित हो और बलवान हो, तो चूंकि यह भाग्य भाव है, सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण भाव है, इसलिए ऐसा व्यक्ति, पहली बात तो यह कि ऐसा व्यक्ति सैद्धांतिक होता है, अपने सिद्धांतों के अनुरूप ही जीवन जीता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति यदि वो बलवान है त्रिकोण में, भाग्य भाव में, तो जीवन में सफल होता है, सशक्त स्वभाव का भी होता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत ही, इसके अंदर शिष्टता होती है, सभ्यता होती है, यानी ये लोगों के सामने बहुत ही नम्र और बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करने वाला होता है। तो इसके अलावा और चूंकि ये नवम भाव ये दूर की यात्रा का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति दूर की यात्राएं भी करता है। यह भी हो सकता है कि उसका जो व्यवसाय है, नौकरी, बिजनेस, उसमें उसे बार बार यात्राएं करनी पड़े। ऐसा व्यक्ति विदेश में भी रह सकता है। तृतीयेश का नवम में स्थित होना विदेशवास देता है और विदेश में भी उसे मान, सम्मान और सफलता सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि तृतीय भाव का स्वामी यदि यहाँ शत्रु राशि में स्थित हो, कमजोर हो, दुर्बल हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति का जो पराक्रम है, क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम का है, तो ऐसे व्यक्ति का जो पराक्रम है, उसकी जो इच्छाएं हैं, वो अपने पिता के सामने दम तोड़ देती हैं। ऐसा व्यक्ति पिता से डरता है और पिता को, उसके मन में पिता के प्रति बहुत बुरे ख्याल होते हैं। वो अपने पिता को अच्छा व्यक्ति नहीं मानता है, बहुत बुरा मानता है। अब ऐसा अगर तृतीय भाव का स्वामी नवम भाव में स्थित हो और सूर्य से पीड़ित हो जाए, अब सूर्य से पीड़ित होने का अर्थ है कि सूर्य के जो शत्रु ग्रह हैं वो तृतीयेश हो, जैसे शनि है, शुक्र है, और अगर दूसरे ग्रह हैं, मित्र ग्रह भी हैं, तो वो अस्त हो और दुर्बल हो। तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति व्यवसाय तो करना चाहता है, पिता से सहायता लेना चाहता है, लेकिन पिता उसकी सहायता नहीं करते हैं। और इस तरह का व्यक्ति यदि सूर्य साथ में है और सूर्य से वो ग्रह पीड़ित हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति पिता के मरणोपरांत ही जीवन में उन्नति कर पाता है। अन्य ग्रहों के द्वारा यदि तृतीयेश नवम भाव में स्थित होता है, तो ये पिता के लिए अनिष्टदायक स्थिति हो सकती है। पिता की आयु कम हो सकती है, पिता का सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तृतीय भाव पिता के लग्न से सप्तम भाव है, मारक भाव, और वो जब लग्न में बैठेगा और यदि 2 या 2 से अधिक
क्रूर एवं अशुभ ग्रहों के द्वारा पीड़ित होगा तो ऐसा संभव है कि जातक के यंग एज में ही पिता का देहावसान हो जाए। यह स्थिति छोटे भाई बहनों के लिए भी अरिष्टदायक स्थिति होगी, क्योंकि तृतीय भाव छोटे भाई बहनों का लग्न है और लग्नेश सप्तम भाव यानी मारक भाव में स्थित है। और यदि दो या दो से अधिक अशुभ एवं क्रूर ग्रहों के द्वारा स्थित होगा तो उनके लिए भी यह स्थिति अरिष्टदायक होगी, क्योंकि मारक भाव में लग्नेश पीड़ित होगा और वो जो ग्रह हैं अशुभ ग्रह उनका प्रभाव लग्न पर भी पड़ेगा। तो इस तरह से लग्न और लग्नेश दोनों पीड़ित होंगे, तो ये उनके लिए भी अरिष्टदायक स्थिति हो सकती है। तो कुल मिलाकर तृतीय भाव का स्वामी यदि सप्तम में स्थित होता है तो उसे बलवान होना चाहिए, तो फिर वो अच्छे रिजल्ट देगा, भाग्य अच्छा होगा, जीवन में सफलता प्राप्त होगी, विदेश जा सकते हैं, विदेश में सफलता और सम्मान दोनों प्राप्त होगा। लेकिन यदि ऐसा ग्रह नवम में कमजोर है तो फिर इसके दुष्परिणाम होंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह हो अपने से सप्तम भाव में जाने से उसके अंदर कुछ न कुछ कमजोरी आ ही जाती है, क्योंकि लग्न से सप्तम भाव में कोई भी ग्रह अस्त हो जाता है। अब यहां पर अस्त होने का अर्थ सूर्य से अस्त होना नहीं है, उसके अंदर कमजोरी आ जाती है। हालांकि वो ग्रह अपने भाव को देखता है, भाव को बलवान करता है, किंतु यदि वो पीड़ित हो तो वो भाव भी कमजोर होगा और भावेश भी कमजोर होगा, तो उसके फिर दुष्परिणाम प्राप्त होंगे। तो ये पिता के लिए, स्वयं के लिए यदि सूर्य से पीड़ित है तो स्वयं के लिए अच्छा नहीं है, पिता से कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा, पिता से हमेशा डर कर ही रहेगा और पिता के मरणोपरांत ही उसकी उन्नति होगी यदि सूर्य से पीड़ित है। तो यदि अन्य किन्हीं क्रूर ग्रहों के द्वारा, दो या दो से अधिक क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित है तो यह पिता एवं छोटे भाई बहनों के लिए अनिष्टदायक स्थिति होगी। 3 अक्टूबर से नया बैच प्रारंभ हो रहा है, बेसिक एंड एडवांस ज्योतिष का। आप लोग यदि इंटरेस्ट हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिर 4 महीने का कोर्स है, 10,000 रुपये फीस है। हफ्ते में 2 दिन 2-2 घंटे की क्लास होगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छे लगते हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप सभी को नमस्कार।